आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेसन विद मी में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। मतलब सिंगुलर या प्लूरल नंबर की प्रैक्टिस शीट हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें नाउन हमने दिया हुआ है। नाउन का मतलब सब्जेक्ट हमने दिया हुआ है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमें पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो वर्ब ब्रैकेट में दी हुई है उसको फिल करेंगे। समझना क्या है आपको, आप इतनी सी बात यहाँ समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट है ना वो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो आपकी जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल ही आपकी वर्ब होगी। ब्रैकेट में यहाँ वर्ब दी हुई है मैंने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड डैश वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे वॉज आएगा कि वर आएगा, आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्राउड, द क्राउड। ठीक है, अब देखिए क्राउड जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें ये समझना है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं हमेशा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज होते हैं। तो इन्हीं को हमें यहाँ पे समझना है। अब देखिए क्राउड, क्राउड कैसा होता है, सिंगुलर कहलाता है कि प्लूरल कहलाता है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, कॉयर हो गया, काउंसिल हो गया, टीम हो गया। ये सारे जो वर्ड होते हैं ना ये सिंगुलर नाउन कहलाते हैं। तो जो क्राउड है ना हमारा वो सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो हमारा जो वर्ब यहाँ पे आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे वॉज है कि वर है, वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। वॉज एक के लिए आता है तो सेंटेंस में क्या आएगा, द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा जो क्राउड है वो क्या है, वो सिंगुलर नाउन है। याद कर लीजिएगा इस बात को, वो क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर डैश फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। देखिए यहाँ दो बात समझनी है आपको। पहली ये समझनी है कि जब भी कोई भी सेंटेंस देयर हेयर से स्टार्ट होता है ना, देयर और हेयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के आगे अंदर कहीं पे है, तो आपको वो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है फ्यू जेंट्री, जेंट्री की बात हो रही है। अब जो जेंट्री है वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमें पता करना है। ठीक है, जेंट्री क्या होता है, जेंट्री का मतलब होता है भले लोग। ठीक है, देखिए जेंट्री जो है वो एक्चुअली एक प्लूरल नाउन है। जेंट्री की तरह ही बहुत सारे वर्ड हैं जैसे पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, पीपल हो गया। ये सारे जो वर्ड हैं प्लूरल नाउन होते हैं। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो आपका जो वर्ब है वो भी कैसा होगा, वो भी प्लूरल वर्ब होगा। अब प्लूरल वर्ब इज होता है कि आर होता है, इज तो सिंगुलर होता है, एक के लिए यूज होता है, आर जो होता है वो प्लूरल होता है, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। क्या होगा, देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन। ठीक है, देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स डैश ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। आप यहाँ देखेंगे जो फ्लॉक है, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है। इस तरीके से जब सेंटेंस यूज होता है ना, फ्लॉक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जब यूज होता है ना, और कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ करके जो नाउन है, बर्ड्स क्या है यहाँ पे नाउन है, जो नाउन है ना उसकी बात हो रही है। तो एक्चुअली जब कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ नाउन हम यूज करते हैं, जब इस तरीके से होता है यूज, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो कलेक्टिव नाउन है इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है,
अब सिंगुलर इज है कि आर है, या आप अच्छे से समझते होंगे, इज जो है वो सिंगुलर होता है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द फैमिली डैश लेफ्ट द हाउस। द फैमिली, अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फैमिली सिंगुलर है कि प्लूरल है। द फैमिली, अब देखिए फैमिली जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स को तो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो फैमिली है वो आपकी सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ मेंबर्स को रेफर नहीं कर रहा है वो। जब ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे आपकी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, हैज होगी कि हैव होगी। हैज जो होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है, एक के लिए आती है। द फैमिली हैज लेफ्ट द हाउस। द फैमिली एक यूनिट को रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पे फैमिली की बात तो हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ सारे मेंबर्स को रेफर किया जा रहा है। सारे के सारे मेंबर्स फैमिली के जा चुके हैं। ऑल द मेंबर्स, ठीक है, ऑल द मेंबर्स। तो ये क्या हुआ, ये प्लूरल नाउन हुआ। जब ये प्लूरल नाउन हुआ तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, हैज होती है, हैव होती है। हैव जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा और सेंटेंस हो जाएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। देयर डैश अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में देयर आया है, लेकिन जब देयर आता है तो मैंने आपको अभी बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो अंदर होता है। देयर कोई सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ये किस तरीके से लिखा है, क्लास क्या है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। ऑफ के बाद नाउन का यूज हुआ है ना, स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है ना, कलेक्टिव नाउन है ये। आपको मैंने बताया जो कलेक्टिव नाउन की तरह इस तरीके से जब भी यूज होता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लोक ऑफ बर्ड्स, तो हमेशा ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जब ये सिंगुलर नाउन हो जाएगा तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज होगा सिंगुलर वर्ब। देयर इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। द पीपल इन द क्राउड डैश पुशिंग वन अनदर। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, द पीपल। पीपल के बारे में बात हो रही है ना। पीपल, जो पीपल होता है ना वो आपका प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है हमेशा। लोग, जो भीड़ के अंदर लोग हैं ना वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश कर रहे थे। द पीपल, तो पीपल जो है प्लूरल नाउन है, तो आपका यहाँ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, वॉज होगा कि वर होगा। वर जो होता है ना वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे वर आ जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, द पीपल इन द क्राउड वर पुशिंग वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, कमेटी। अब जो कमेटी है ना, कुछ कुछ जो आपके कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ना, वो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड होते हैं। क्या होते हैं, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड बोला जाता है इनको। इसका क्या मतलब है, नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो कई बार तो एक ग्रुप, कई बार जो होता है वो ग्रुप की तरह काम करते हैं, मतलब एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम करते हैं। लेकिन कई बार ये जो नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड होते हैं ना, ये मेंबर्स को भी रेफर करते हैं अपने एक शब्द के साथ। वो कैसे रेफर करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस तरीके से मालूम पड़ता है कि जब सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, अगर वो एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं, वो एक है अगर उस काम को करने में, तो वो सिंगुलर सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे, सिंगुलर नाउन कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन वो उस काम को एक साथ नहीं कर पा रहे हैं और डिवाइडेड हैं अपनी ओपिनियन में, तो क्या होगा, वो प्लूरल कहलाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस को पूरा पढ़िए। द कमेटी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखिए आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है कि डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाई देगी। एक तरीका मैंने अभी बताया, दूसरा तरीका और समझिए। वहां यहाँ आपको एक प्रोनाउन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इट्स दिखाई दे रहा है। इट्स जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ठीक है,
सिंगुलर प्रोनाउन होता है। देखिए जो प्रोनाउंस होते हैं ना, नाउन्स और प्रोनाउंस वही सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ये कि मैं यहाँ लिख रही हूँ, जो नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं ना, सिर्फ यही सिंगुलर और प्लूरल हुआ करते हैं, ठीक है। अब इट्स का मतलब है सिंगुलर प्रोनाउन। अब देखिए क्योंकि सेंटेंस में ये प्रोनाउन यहाँ आपको दिया हुआ है, इसको देखते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि कमेटी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा रूल बता रहे हैं आपको। तो इट्स क्या होता है, इट्स जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है। जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो आप समझ जाएंगे कि कमेटी जो है यहाँ पे सिंगुलर मानी जाएगी। जब ये सिंगुलर नाउन हो जाता है तो आपका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगा। वो क्या होगा, इज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, द कमेटी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखिए एक बार समझिए, जो मैंने इससे पहले आपको बताया, मान लीजिए यहाँ पे इट्स ना होता, सेंटेंस होता द कमेटी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन। अब आपको यहाँ पे प्रोनाउन तो दिखा नहीं, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कमेटी सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब आप इसमें क्या काम हो रहा है इसे डिसाइड करेंगे। यहाँ लिखा है डिवाइडेड इन ओपिनियन, इसका मतलब वो टीम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं। इस केस में आप क्या करते हैं, कमेटी को आप प्लूरल कंसिडर करके चलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको इट्स दिया है, इसीलिए आप इसको सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर करेंगे। वहां वो एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको नहीं देखना है। बहुत अच्छा रूल बताया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द टाइडिंग्स डैश फॉल्स। टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है, टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर, राइट, खबर। तो जो टाइडिंग्स है यही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अब जो टाइडिंग्स है ये सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो टाइडिंग्स जो होता है ना, इसमें देखिए एस लगा है ना, तो टाइडिंग्स जो होता है प्लूरल नाउन होता है। बाकी एस लगा, इससे आप इसे याद रख लीजिए कि प्लूरल नाउन होता है टाइडिंग्स। मतलब जो खबरें थी वो गलत हैं, आपकी जो खबरें हैं वो गलत हैं सारी। जब ये प्लूरल नाउन हो जाता है तो आपका प्लूरल ही वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब इज होगा कि आर होगा, आर प्लूरल वर्ब होगा। द टाइडिंग्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। द ऑड्स डैश अगेंस्ट अस। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑड्स है हमारा। ऑड्स क्या होता है, एस लगा है इसमें भी ना, तो याद रखिएगा ऑड्स भी जो है प्लूरल नाउन होता है। जब भी प्लूरल नाउन है तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। द ऑड्स डैश अगेंस्ट अस, प्लूरल वर्ब क्या है, इज है कि आर है। आर जो होता है वो प्लूरल होता है। द ऑड्स आर अगेंस्ट अस, देखिए इसका मतलब ही होता है कि जो परिस्थितियां हैं वो हमारे विपरीत हैं। वॉर्स का मतलब जो परिस्थिति है, जो अच्छा या खराब परिस्थिति का होना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द गैलोज डैश जस्ट बीन इरेक्टेड। सब्जेक्ट क्या है, द गैलोज। गैलोज का मतलब वो व्यक्ति जिसको फांसी लगानी है, जिसको फांसी लगने वाली है, ठीक है। द गैलोज, जो देखिए ये जो गैलोज होता है ना, ये हमेशा ही याद रखिएगा सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है। गैलोज जो होता है वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। ऐसे के कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगा। द गैलोज डैश जस्ट बीन इरेक्टेड, सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर होता है। द गैलोज हैज जस्ट बीन इरेक्टेड इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मैनकाइंड डैश नॉट नो दिस। मैनकाइंड, देखिए मैनकाइंड सिंगुलर ही तो है, मैनकाइंड है ना, नाम से मालूम पड़ता है मैनकाइंड डैश नॉट नो दिस। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब डू होती है कि डज होती है, सिंगुलर जो है वो डज है। देखिए जो वर्ब होती है ना, जो भी वर्ब्स होती हैं उनमें अगर आप एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाती है, याद रखिएगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के अलावा जो मैं बता रही हूँ जो भी वर्ब होती है ना, उसमें एस ईएस लगाने से सिंगुलर बनती है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ये रूल है, बहुत अच्छा रूल है, याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब देखिए डू जो है ना, डू ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है। और जो डू में ईएस लगा दिया आपने तो ये क्या हो गई, आपकी सिंगुलर वर्ब हो गई, याद रखिएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे इसमें, नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट में होंगे। सो मैनकाइंड डज नॉट नो दिस, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, माई स्पेक्टिकल्स डैश मिसिंग। देखिए सब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है, स्पेक्टिकल्स। देखिए बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि 2 लेग्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पैंट्स हो गया, जैसे कि ट्राउजर्स हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो होती हैं ऐसी होती हैं जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जिसके बायनोकुलर्स हो गए, स्पेक्टिकल्स हो गए आपके, गॉगल्स हो गए आपके, सीजर्स हो गई आपकी। ये सारी जो चीजें होती हैं ना, ये हमेशा ही प्लूरल नाउन होती हैं, ये हमेशा प्लूरल नाउन होती हैं, ठीक है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, 2 मिलके एक पार्ट फॉर्म करते हैं। सीजर में 2 लेग्स होते हैं ना, पैंट्स में 2 लेग होते हैं ना, ट्राउजर्स में 2 लेग होते हैं, पजामा में 2 लेग होते हैं ना, बायनोकुलर्स में जो बायनोकुलर्स आप देखते हैं उसमें भी तो दो जो है इस तरीके से 2 आईज होती है ना। सिमिलरली स्पेक्टिकल्स में 2 आईज होके एक बनता है। तो जो स्पेक्टिकल्स है वो प्लूरल नाउन होता है। जब ये प्लूरल है तो आपका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब इज है, आर है, प्लूरल वर्ब आर है। सेंटेंस हो जाएगा माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, मीजल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिजीज। देखिए सब्जेक्ट की तरह कौन काम कर रहा है, मीजल्स, है ना, मीजल्स के बारे में बात हो रही है। मीजल्स में आपने देखा ईएस लगा है तो आपको लगेगा कि शायद प्लूरल है, नहीं ये प्लूरल नहीं है, ये एक्चुअली सिंगुलर है। इसी तरीके से मम्स हो गया, इसी तरीके से डायबिटीज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनमें एस ई एस लगा होता है लेकिन लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होती, वो सिंगुलर होती है। डिजीजेस जो होती है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह काम करती है। जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही क्या होगी, वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी। मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द सेकेंड इनिंग्स डैश नॉट येट ओवर। देखिए यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कौन कर रहा है, इनिंग्स काम कर रहा है। इनिंग्स के बारे में बात हो रही है। याद रखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गैलोज जो होता है ना वो हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है, इनिंग्स भी हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह काम करती है। इनिंग्स जो होती है वो सिंगुलर नाउन होती है। जब ये सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज सिंगुलर वर्ब होगी। द सेकेंड इनिंग्स इज नॉट येट ओवर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी डैश क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। वही वाला रोल जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, मेंबर्स ऑफ द कमेटी। मेंबर्स ऑफ द कमेटी की बात हो रही है। आप मेंबर्स ऑफ द कमेटी पे फोकस ना करके आप उस प्रोनाउन पे फोकस करिए जो आगे दिया होगा सेंटेंस में। अगर दिया है तो, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस में दिया जाएगा आपको। अगर दिया है तो उस प्रोनाउन पे फोकस करना है आपको। आगे आप रीड करेंगे, क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। देमसेल्व्स दिया है, देमसेल्व्स एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। देमसेल्व्स एक प्लूरल प्रोनाउन होता है। जब देमसेल्व्स प्लूरल प्रोनाउन है इसका मतलब कमेटी जो है वो प्लूरल नाउन की तरफ काम कर रही है ना। आप देख सकते हैं मेंबर्स के बारे में भी बात कर रही है। तो जब प्लूरल नाउन की तरह काम कर रही है तो यहाँ पे प्लूरल ही आपका वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, आर प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। आई होप आपको समझ आया होगा। 2 रूल मैंने बताए, 2 रूल बताए आपको मैंने नाउन्स ऑफ मल्टीट्यूड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डैश वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मीन्स बहुत सारे लोग जो है वेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल का मतलब भी होता है कि प्लूरल है। इसके बाद इसके साथ जो नाउन यूज हुआ है वो पीपल है। पीपल क्या है, प्लूरल नाउन होता है। हालांकि आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ना, और पीपल आपको खुद ही पता है कि जो पीपल है प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि प्लूरल ही वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ वर्ब हम लिखते हैं, सेंटेंस क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, योर सीजर्स डैश नॉट वेरी शार्प। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीजर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कैंची होती है, तो कैंची में क्या होता है, 2 लेग्स होते हैं ना कैंची के, है ना, 2 लेग्स होते हैं कैंची के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें जिनकी 2 आईज होती हैं या 2 लेग्स होते हैं, वो सारी जो होती है हमेशा ही प्लूरल नाउन कंसीडर की जाती हैं। तो सीजर्स भी जो है प्लूरल नाउन होता है। कौन कौन से बताया मैंने आपको प्लूरल नाउन, मैंने बताया गोगल्स हो गए, स्पेक्स हो गए, बायनाकुलर्स हो गए, पजामाज हो गए, पेंस हो गए, ठीक है, ट्राउजर्स हो गए। ये हमेशा ही प्लूरल नाउन कंसीडर किए जाते हैं। ये सिंगुलर कैसे बनाए जाते हैं,
इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी जब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सीजर्स प्लूरल नाउन है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होगा। प्लूरल क्या होता है, इज होता है कि आर होता है, इज जो होता है ना वो प्लूरल वर्ब होता है। तो क्या होगा, योर सीजर्स इज नॉट वेरी शार्प। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, द चिल्ड्रंस फीट डैश इंजर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ तो समझ जाएंगे किस चीज की बात हो रही है, फीट की बात हो रही है ना, बच्चे का पैर, बच्चों का पैर। चिल्ड्रंस खुद में प्लूरल है, बच्चों का पैर, फीट। फीट जो है प्लूरल है, किसका प्लूरल है, फुट का प्लूरल होता है फीट। इसका मतलब फीट क्या है, प्लूरल नाउन है, तो आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आएगा ना। प्लूरल वर्ब क्या होगा, वॉज होगा, वर होगा, वर होता है प्लूरल, वॉज सिंगुलर होता है, क्या होगा, तो चिल्ड्रंस फीट वर इंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, द विमेन डैश टू डू देयर वर्क, गो गोज। देखिए सेंटेंस जब आप देखेंगे तो विमेन जो है ना, यही खुद में प्लूरल है, MEN है ना, तो ये प्लूरल है। जब ये खुद ही प्लूरल नाउन की तरह काम कर रही है तो आपका प्लूरल ही वर्ब आएगा, वो क्या होगा, गो होगा कि गोज होगा। प्लूरल वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब गो प्लूरल वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब में SES जोड़ने से क्या होता है, वो सिंगुलर होती है। तो गोज तो सिंगुलर वर्ब है, तो प्लूरल कौन सी हो गई, गो प्लूरल हो गई। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द विमेन गो टू देयर वर्क, द विमेन गो टू डू देयर वर्क। ठीक है, 21 पे आइए, फॉक्सेस डैश टेल्स। फॉक्स का प्लूरल होता है फॉक्सेस, तो ये खुद ही प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब क्या है, हैव प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, 50 शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शीप, और शीप के आगे जब आपने एक नंबर लगा दिया तो वो प्लूरल हो गई। ठीक है, अब लेकिन ये शीप जो, ये प्लूरल होती है कि सिंगुलर होती है, जो शीप है ना, शीप हो गई, कैटल हो गई, डियर हो गई, ये सब हमेशा ही प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो जब ये प्लूरल है तो आपका प्लूरल ही वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, वर जो होता है वो प्लूरल होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, 50 शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, दिस डियर डैश ब्यूटीफुल हॉर्न्स। अब देखिए किसकी बात हो रही है, दिस डियर की बात हो रही है, डियर की बात हो रही है। अब जो डियर होता है ना वो हमेशा ही प्लूरल नाउन होता है, राइट। लेकिन यहाँ प्लूरल है कि सिंगुलर है कैसे मालूम पड़ेगा, इससे पहले, डियर से पहले दिस का यूज हुआ है। दिस का क्या मतलब होता है, दिस जो होता है ये बताता है कि जो भी चीज है वो पास है, नियर है, और क्या है, सिंगुलर है, और क्या है, सिंगुलर है वो चीज। डियर प्लूरल होता है, प्लूरल नाउन होता है, लेकिन इससे पहले दिस यूज हुआ है, इसका मतलब एक ही डियर है वहां पे। जब एक ही डियर है तो यहाँ हमारा दिस डियर जो है वो सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, हैज होती है। सेंटेंस हो जाएगा, दिस डियर हैज ब्यूटिफुल हॉर्न्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, फिश डैश इन वाटर। देखिए जो फिश होती है ना, फिश का प्लूरल जो होता है वो फिश भी होता है, फिशेस भी होता है, फिश भी होता है और फिशेस भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिश वर्ड है वो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है सारी मछलियों की। तो फिश डैश इन वाटर क्या होगा, फिश स्विम इन वाटर या स्विम्स इन वाटर, क्या होना चाहिए। तो फिश जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, फिश का प्लूरल फिश भी होता है, फिशेस भी होता है। डिफरेंस क्या होता है, देखिए फिश का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिशेस, ग्रुप ऑफ फिशेस, फिशेस या फिश, एक जैसी मछलियों को झुंड को हम फिश कहते हैं। फिशेस का मतलब होता है जैसे समंदर में बहुत सारी अलग अलग तरीके की मछलियां होती है, तो उन सारी मछलियों के लिए हम फिशेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फिश क्या है, फिश जो है ये भी प्लूरल होता है। तो ये जब प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब का स्विम होगी कि स्विम्स होगी, स्विम होगी। स्विम जो है प्लूरल वर्ब होती है, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ आपको, SES लगने से वो सिंगुलर होती है।
जो स्विम्स है वो सिंगुलर वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, फिश स्विम इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, द फर्स्ट इनिंग्स जस्ट ओवर। देखिए इनिंग्स जो होता है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो आपका सिंगुलर ही वर्ब यूज होगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इज होगा। द फर्स्ट इनिंग्स इज जस्ट ओवर, राइट। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। आपने कितना स्कोर किया मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और बहुत सारे कंटेंट मैंने चैनल पे अवेलेबल कराया है। आपको कुछ आपके इंटरेस्ट का अगर कोई टॉपिक है तो मुझे बताइए, मैं इस पर वर्कशीट प्रिपेयर करूंगी। कुछ और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं इस पर वर्कशीट प्रिपेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।